ओम शांति। 5/2/2022 की मुरली। आइए सुनते हैं आज की कलरफुल मुरली इसेंस। मीठे बच्चे, समझदार बन अपना पोता मेल देखो। कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। मीठे बच्चे, समझदार बन अपना पोता मेल देखो। कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। अभी सजा भी कैसी देनी है, ये भी एक कला है। ऐसी सजा हो जो फायदा हो। ऐसा भूखा रहना या फिर कोई बहुत कड़ी सजा देना, ये तो पाप हो गया। तो ऐसी सजा देना है जिससे हम में कुछ सुधार आए। प्रश्न है, बाप से सच्चा प्यार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते हैं, बच्चे, यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसी बुद्धि में रखो। आज बार बार बाबा ने कुदृष्टि क्रोध आदि के बारे में बताया। विकर्मों से बचने की अनेक सावधानियां दी और कर्मों को चुक्त करने की भी कुछ विधियां। और बार बार बाबा ने सावधानी दी है कि क्रिमिनल आय न हो, अपवित्र दृष्टि न हो। बार बार ये बताया है, पवित्रता का महत्व बताया है। और खास करके कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति भी वो आपने समझाई है। तो बाबा बोलते हैं कि बच्चे अपने आप को पूछो कि हम आत्माभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। तो बच्चों को समझाया जाता है, भले स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि से समझो हम बीके हैं, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देती है। ये भी चार्ट में लिखना चाहिए सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। तो जैसे सूरदास का मिसाल दिया कि आंखों ने धोखा दिया तो उन्होंने आंखें निकाल दी। तो बाबा ने बार बार माया से बचने की युक्तियां बताई, तो ऐसे सजा देने के लिए भी बताया। और आंखें बहुत धोखा देती है और एकदम पद भ्रष्ट कर देती है। तो बाबा कहते हैं कि जो समझू सयाने बच्चे होंगे वह सारा दिन नोट करेंगे कि हमने कोई भूल तो की नहीं है। तो भक्ति मार्ग में जैसे कोई भूल होती है तो चमाट मारते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी जांच करनी है। अगर आंखें कहाँ धोखा देती है तो अपने को सजा दो, किनारा कर चला जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर। बाबा कहते हैं संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो जो किसको समझाने में सहज हो। बाबा कहते हैं कि कलयुगी मनुष्यों को देवता
नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए बाबा आते हैं। तो अभी तुम जानते हो मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत है जो कभी स्वर्ग देख भी नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा यह धर्म बहुत बहुत सुख देने वाला है। आगे बाबा कहते हैं, फिर से वही बात बाबा ने बताई है कि तुम अभी गॉड गॉडेस बन रहे हो, बाबा बना रहे हैं। तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। अपने से रोज पूछो, मुझे कौन सी कर्म इंद्रिय धोखा देती है। जबान भी कम नहीं है, तो खाने की चीज करती है। कुछ चीज देखेंगे तो खाने की चीज होती है। तो बार बार कर्म इंद्रियों के ऊपर ध्यान खिंचवाने के बारे में बाबा बोलते हैं। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे बुरी आदतें जो है वह निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो कर्मेंद्रियों की बहुत संभाल करनी चाहिए और पोता मेल रखना चाहिए। यह भी एक व्यापार है, कोई बिरला ही यह व्यापार करते हैं। तो बाबा कहते हैं, अगर बच्चे मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है, तो बाबा के डायरेक्शन पर चलो। माया तुमको भुलाएगी जरूर। अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। सारे दिन का पोता मेल देखो और कौन से कर्म इंद्रियों ने धोखा दिया, इसके ऊपर ध्यान दो। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए 8 ही रत्न पांचवी दादर निकलते हैं। भले 9 रत्न भी होते हैं, उसमें नंबर 1 तो है बाबा। बाकी 8 रत्न, जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। तो पांचवी दानर 8 ही निकलते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम समझा सकते हो कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो। अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि क्रोध आदि नहीं होना चाहिए। अपना ही नुकसान करते। कुदृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है, दूसरों को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं। बच्चे, अपने को देखो कि कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो, विकर्म तो नहीं बनाया है। यह है विक्रम संवत, पहले था विक्रमाजीत संवत। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, कुदृष्टि होती है तो उनका वाइब्रेशन आता है। ये एक बहुत सूक्ष्म वाइब्रेशन माना क्या कहेंगे, एक बहुत सूक्ष्म बात है और दूसरों को आकर्षण होता है। तो ये बहुत बड़ा पाप है। उसके बाद बाबा कहते हैं, अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम सब पंडे हो, शांतिधाम और सुखधाम में ले जाने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि में है हम गाइड से। बाबा भी लिबरेटर है और गाइड है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अगर कोई विकर्म किया तो 100 दंड, 100 गुना दंड हो जाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके विकर्म नहीं करो, जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से फिर वृद्धि होती जाएगी, इसलिए बहुत खबरदारी रखना। भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पुत्र हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़े। तो बाबा कहते हैं कि स्त्री पुरुष सारा दिन यह ज्ञान की बातें आपस में करते रहे। दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा? यह बस तुम ही जानते हो। देवताएं भी बाप को नहीं जानते, तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? और हमेशा ये याद रखो कि हमको शिव बाबा सुनाते हैं।
ये बाबा ने पॉइंट समझाई है। ये ब्रह्मा बाबा ने बताया कि हमेशा याद रखो कि ये पॉइंट कि हमको ये शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने आज बहुत एक सुंदर पॉइंट बोली कि सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से ही आंखों से प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। आगे बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिल जाए तो वह जग सकता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरी पॉइंट, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है, प्रेम से बाबा को याद करना है, रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। वरदान, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी देने वाले आकर्षण मूर्त भव। हम कल्प कल्प की विजय आत्मा है। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजय आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। ओम शांति।